वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 15 का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हम यूरिन का फॉर्मेशन देखेंगे और इसके ऊपर क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं वो सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारे इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले पार्ट के अंदर पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है उसके बारे में हमने स्टडी किया था ना। तो उसके अंदर मेरा एक पार्ट रह गया था, वो था नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के बारे में हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। छोटा स्ट्रक्चर, ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा कुछ बड़ा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, इसका छोटा ही है बट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों अगर इसको मैंने कवर नहीं किया तो आपको, मैंने जो भी किडनी का पार्ट मैंने पढ़ा है ना, तो वो आपको समझ लो कि वो आपको डिटेल में समझा नहीं, इसका मीनिंग यही होता है। इसलिए समझो आपको ये डिटेल में और अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि नेफ्रॉन्स के थ्रू ही आपका जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है और जब वो सब कुछ जो होता है आपकी किडनी के अंदर, वो सब कुछ प्रोसेस आपके नेफ्रॉन्स के थ्रू ही होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये ओवरव्यू समझ लो कि नेफ्रॉन्स का ऐसा कुछ होता है। तो हम डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो नेफ्रॉन्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा, रीनल ट्यूब्यूल होता है। नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल मतलब क्या हो दोस्तों, रीनल ट्यूब्यूल आपको बताता हूँ पहले बात। रीनल ट्यूब्यूल क्या क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस, इसके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको ये बताऊँ। रीनल ट्यूब्यूल क्या क्या आता है आपका, 4 to 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। देखो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, देखो रीनल ट्यूब्यूल दिख रहा है आपको, क्या रीनल ट्यूब्यूल ही है दोस्तों आपकी। इसके अंदर क्या क्या आता है हमारा, वो आता है हमारा पीसीटी, दैट इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और दूसरा होता है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है। ये आप इसके अंदर आता है आपका, देखो यहाँ पे ये दोस्तों ये। ओके, ये आता है। ओके, प्रोक्सिमल पीसीटी आता है, डीसीटी आता है, और सेकंड दोस्तों हमारा आता है जो आपका लूप ऑफ हिनले है ना, ये आता है इसके अंदर। और ये आपका यहाँ पे क्या होता है हमारा बोमेंस कैप्सूल, ये भी आपका इसके अंदर आता है। क्योंकि बोमेंस कैप्सूल आता है यहाँ पे क्या होता है हमारा जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड वहाँ पे स्टोर होता है। और वहाँ पे आगे जाके क्या होता है, ये हमारा ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारा पूरा यूरिन का फॉर्म, आई मीन हमारे जो भी ब्लड का पूरा यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, सब कुछ यहाँ से हमारा क्या होता है हमारा जो भी यूरिन का इफरेंट आर्टरी बोलते हैं इसे, इसके थ्रू क्या होता है हमारा जो भी वेस्ट ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट यहाँ हमें मिला है ना, वो मीन्स मतलब क्या है, वो आपका यूरिन होता है, तो वो उसे बाईपास कर देते हैं हमारे डायरेक्टली यूरेथ्रा के पास भेज देता है। ठीक है, आपके यूरेथ्रा के पास भेज देता है। किसके थ्रू भेज देता है वो आपका, ये देखो इसे हम कहते हैं यूटर बोलते हैं, यूटर के थ्रू क्या करता है उसे वो यूरिनरी ब्लैडर के पास भेज देता है। इट मींस आपके यूरेथ्रा के पास वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, मैं आपको ये कहना चाह रहा था। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया आपका रीनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या आता है, और हम ग्लूमेरुलस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पार्ट्स कैसे होते हैं। देखो बोमेंस कैप्सूल होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, डबल वॉल स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग एंड ग्लूमेरुलस। ये क्या होता है, डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है। देखो बोमेंस कैप्सूल कहाँ पे होता है, वो जनरली आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे आपका क्या होता है, बोमेंस कैप्सूल होता है जनरली। ठीक है, तो समझ सकते हो, देखो यहाँ पे इसको जूम करके दिखाया है, बोमेंस कैप्सूल एंड क्या बोला यहाँ पे, ग्लोमेरुलस बोल रहा है। ठीक है, देख सकते हो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ये। ओके, इसको जूम करके दिखाया है सिर्फ। सेकंड इसके अंदर कहते हैं कंटेन प्रोडोसाइट्स ऑफ फिल्ट्रेशन। प्रोडोसाइट मतलब इसके अंदर प्रोडोसाइट होते हैं, इसके कंटेंट्स होते हैं फॉर फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, सेकंड आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसके अंदर क्या होता है पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। और हमारा यहाँ पे क्या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो प्रॉक्सिमल और डिस्टल के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों, और ऐसे इन्होंने ऐसे नेम्स क्यों दिए इसको, या फिर इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, तो इसका सिंपल मेरा जवाब हो सकता है आपके लिए। देखो प्रॉक्सिमल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही नजदीक होता है किसके, ये जो आपको दिख रहा है ना बोमेंस कैप्सूल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके बहुत ही प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या होता है, बहुत ही उसके साथ नजदीक होता है। पीसीटी आपके बहुत ही उसके पास होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पीसीडी बोलते हैं। और जो दूर जो होता है ना, हमारे बायोलॉजी के अंदर ये टर्म्स दोस्तों, जो पास होता है कोई भी चीज किसी ऑर्गन की, किसी बॉडी के, तो उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल बोलते हैं। और जो दूर होता है उसे हम कहते हैं डिस्टल बोलते हैं। इसलिए दोस्तों हमने नेफ्रॉन्स के अंदर ये वर्ड यूज किया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे वर्ड किया है। और जो दूर कौन दोस्तों, दूर है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी हमारा दूर है किसके थ्रू, हमारे बोमेंस कैप्सूल के थ्रू दूर है दोस्तों। कि यहाँ पे थोड़ा सा ये यहाँ पे होता है, और ये कहाँ पे, ये आपका यहाँ पे होता है दोस्तों। ये देखो अभी लिख रहे हैं यहाँ पे आपको ये पीसीडी होता है, यहाँ पे हमारा डीसीडी। इसलिए ये थोड़ा दूर है ना, इससे थोड़ा दूर है, इसलिए इसको डीसीडी बोलते हैं। और ये क्या नजदीक, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल, दैट इज पीसीडी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। ओके, सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे, लूप ऑफ इनले। लूप ऑफ इनले मतलब बाद ये जो आपके पाइपलाइन दिख रहे हैं आपको, ये लूप ऑफ इनले, इसे लूप ऑफ इनले बोलते हैं। ठीक, इसके अंदर क्या करते हैं जनरली, इसके अंदर आपके दो आते हैं, मतलब ऑस्मो रिलेशन को मेंटेन करता है जनरली। इसके अंदर दो आपके टाइप आते हैं, और टाइप नहीं कह सकते हम, इसके दो पार्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा डिसेंडिंग लीव होता है, सेकंड हमारा कहते हैं असेंडिंग लीव होता है। डिसेंडिंग लीव मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब क्या, यहाँ से ऊपर जाने वाला जो भी हमारा ब्लड फ्लो होगा, जो भी कुछ भी होगा, तो ऊपर जाने वाला जो उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग बोलेंगे। और जो नीचे आने वाला मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से जो नीचे, यहाँ से ऐसा आ रहा है ना, ये ऊपर से नीचे जो आ रहा है यहाँ से, उसे हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इम्प्लीमेंटेड इम्परमेबल ऑफ वाटर, मुझे वाटर क्या होता है यहाँ पे, इम्परमेबल वाटर होता है यहाँ पे। और यहाँ से क्या, तो वो आगे ऊपर जब जाता है उसे बोलते हैं परमेबल वाटर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट बात ये। ठीक है, लूप ऑफ इनले के अंदर। ठीक है, सेकंड डिस्टल डीसीटी मतलब क्या होता है, ट्यूबुलर सिलेक्शन
सिक्रेशन एंड पीएच रेगुलेशन, मतलब ट्यूबुलर को सिक्रेट करता है और क्या करता है, पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है ये। ठीक है, डीसीडी कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है हमारा, जनरली देख सकते हैं यहाँ पे होता है, इसको जूम करके दिखाया मैंने। ठीक है, तो ये सेकंड दोस्तों यहाँ पे क्या होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कहते हैं फाइनल वाटर का जो भी रे अब्जॉर्प्शन होता है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, मतलब ये इसके अंदर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होता है दोस्तों। तो आई दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर कैसा नेफ्रॉन का, इसके अंदर पर्टिकुलर कैपिलरीज कैसे वर्क होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। तो कैपिलरीज के अंदर सब कुछ यहाँ पे होता है। कैपिलरीज के अंदर आपका 90% कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल होता है आपका, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर ये सब कुछ आता है ये कंसेप्ट। ठीक है, और ग्लोमेरुलस के अंदर हमारा जो भी डिटेल का जो भी हमारा हम कहते हैं ना, डिटेल के अंदर जो भी हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है वाटर का, और हमारे जो भी ब्लड का जो भी फॉर्मेशन होता है उसका फिल्ट्रेशन जो होता है वो हमारा किसके अंदर होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा एफरेंट आर्टिकल होता है, यहाँ पे क्या होता है इफरेंट आर्टिकल। इफरेंट आर्टिकल कहाँ गया है दोस्तों, यार दिख नहीं रहा, यहाँ पे अच्छे से देख रखा है। एफरेंट आर्टिकल यहाँ से हमारा क्या होता है, ग्लोमेरुल एंटर करता है, इट मींस आपका ब्लड होगा तो यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे पूरा उसका प्रोसेसिंग होता है, पूरा फिल्ट्रेशन होता है, और बाद में फिर से वो ब्लड प्रेशर के थ्रू यहाँ पे क्या डिफरेंट आर्टिकल के थ्रू बाहर निकल जाता है, और पूरे आपके मतलब सभी जनरल दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपकी किडनी होती है ना, किडनी इसके अंदर बहुत सारे मतलब अराउंड 1 मिलियन, इसके अंदर 1 मिलियन मतलब इसके अंदर 10 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर, इसके अंदर 10 लाख, इसके अंदर 10 लाख, मतलब इतने सारे इसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ये जो आपको दिखा ना ट्रायंगल शेप दिखा, इसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, जो नेफ्रॉन्स होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, इसके अंदर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये ट्रायंगल्स के अंदर, याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। ठीक है, इसे मेडुला के बारे में बोल रहे हो कि मेडुला के अंदर होता है जनरली ये, और ये कॉर्टेक्स ये बाहर का पार्ट है। ओके, तो क्लियर हो रहा होगा आपको सब कुछ, आई होप सो। ओके, तो ये स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से देख लेना इसके अंदर क्या क्या होता है। मैंने वही दोस्तों जो आपको यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया वही दोस्तों यहाँ पे ये सिर्फ ये थोड़ी डायग्राम थोड़ी सी कलरफुल है, इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा कुछ डिटेल के अंदर नेमिंग इन्होंने दे रखी है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं इस डायग्राम के अंदर भी वैसे। ठीक है, अब हम देखते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटियस, मतलब क्या है, देखो जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटियस या फिर या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेफ्रॉन्स के ही टाइप है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे हमने क्या क्या देखा यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल, दैट इज ये आपके दो टाइप है, रीनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस, ये आपके दो टाइप से नेफ्रॉन्स के, तो याद रखना दोस्तों ये वही दोस्तों यहाँ पे जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटिस, मतलब ये वही इसका मीनिंग यही होता है। कंपाउंड्स ऑफ दैट इसके अंदर क्या क्या होता है, इसको म्यूकेला डिसेन, ओके, म्यूकेला डेंसा मतलब क्या होता है इन डीसीडी, ये डीसीडी के अंदर दैट इज जुक्स्टा डीसीडी के अंदर से प्रेजेंट होता है। ओके, तो डीसीडी कहाँ पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यहाँ पे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है दोस्तों। ओके, यहाँ पे इसका अस्तित्व होता है दोस्तों। ठीक है, इसका एक मतलब यहाँ पे हमारा जी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटियस प्रेजेंट होता है। ओके, एंड जी दैट इज जुक्स्टाग्लोमेरुलर का सेल्स जो होते हैं वो एफरेंट आर्टिकल के पास होता है। एफरेंट आर्टिकल कहाँ पे होता है, एफरेंट आर्टिकल यहाँ पे होता है हमारा, ये यहाँ पे होता है। ठीक है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, और घुमाने के लिए जनरली आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए ऐसे एमसीक्यू पूछते हैं वो। ठीक है, जानबूझ के थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पूछेगा। एफरेंट आर्टिकल के पास क्या हमारा क्या है, मैक्यूलर डेंसा होता है कि दोस्तों, ऐसे कुछ आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आप थोड़ा सा घूम जाओगे, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, मतलब ये किसका मीनिंग है दोस्तों, ये हमारा जी दैट इज जुक्स्टाग्लोमेरुलर का ये मीनिंग होता है, मतलब वही सेल्स होते हैं वो उसे बोलते हैं, ये एफरेंट आर्टिकल के पास होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आए दोस्तों आपको समझ रहा होगा सब कुछ, और इसका फंक्शन दोस्तों हमारे कहते हैं रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर विद इन द किडनी, मतलब कहते हैं ब्लड प्रेशर जो होता है ना किडनी का, उसे वो मेंटेन करता है, उसे रेगुलेट करता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ रहे हो किडनी के अंदर जो ब्लड प्रेशर तो उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, ये जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटिस का ये काम होता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है कंसेप्ट है, मिक्सचराइजेशन। ओके, मिक्सचराइजेशन मतलब क्या होता है, मिक्सचराइजेशन मतलब इसके अंदर होता क्या दोस्तों, इसकी प्रोसेस क्या होती है। ओके, स्टार्च receptors in the bladder triggers स्पाइनल रिलैक्सिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस ब्रेन कंट्रोल के, मतलब क्या कहते हैं, देखो सिंपल, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताऊं इसके स्टेप, देखो यहाँ पे ब्लैडर मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी ब्लैडर मस्क्यूल जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन, इसके अंदर इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्सेशन होता है, मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक बार इसको पढ़ लेता हूँ। ओके, वॉलंटरी रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर लेट ऑफ यूरिनेशन, मतलब जो भी आप यूरिन करने जाते हो, जब भी आपके मैं क्या बोलना चाह रहा था आपसे, जब भी हमारा जो किडनी है ज्यादा यूरिन को फॉर्मेशन कर, मतलब यूरिन का पूरा फॉर्मेशन कर लेता है, उसको क्या किसके पास भेज देता है, उसको भेज देता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास भेज देता है। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर दोस्तों क्या क्या होता है दोस्तों, यही होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अंदर क्या होता है, ब्लैडर मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ब्लैडर के पास मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब ऐसा फूलता भी है, अगर उसके अंदर बहुत सारा यूरिन स्टोर हो गया तो ज्यादा फूलता भी है, तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और रिलैक्स भी होता है, कब होता है, जब उसको उसका जो भी यूरिन है वो खत्म हो जाता है, उसके मतलब यूरिनरी ब्लैडर के
थ्रू आपके मतलब यूरिनरी ब्लैडर जब खाली हो जाता है हल्का मतलब पूरा खत्म, उसके अंदर का पूरा यूरिन जो भी यूरिन है वो खत्म हो जाता है, इस आपको खत्म हो जाता है, तो क्या क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, वॉलंटरी रिलैक्सेशन उसको मिलती है एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड लीड टू बी यूरिनेशन, मतलब एक्सटर्नल स्फिंक्टर उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों। ओके, तो ये इसके बारे में था। ठीक है, तो ये आपका किडनी है दोस्तों। मैं आपको बताना चाह रहा था जो भी हम बात करें दोस्तों, बात हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे नेफ्रॉन्स के बारे में। ओके, तो नेफ्रॉन दोस्तों आपके यहाँ पे होता है दोस्तों, ये देखो ना आपको, ये जो ट्रायंगल जैसे शेप है इसके अंदर की बातें कर रहे हैं दोस्तों, हम इसके अंदर की ये बातें कर रहे हैं दोस्तों, हम याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। ओके, रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, ये सब कुछ इसके अंदर की बातें है दोस्तों। ओके, इसके अंदर की हम बातें कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके पूरे कंट्रोल करते हैं आपके फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, यूरिन के फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं दोस्तों। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पे स्टेप्स ऑफ यूरिनेशन। यही दोस्तों हमारे यहाँ से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर ही मैंने थंबनेल बनाया था कि हम यूरिनेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, और इट मींस यूरिन कैसे फॉर्मेशन इसके बारे में स्टडी करने वाले, बट नेफ्रॉन्स का पार्ट भी इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने उसको भी कवर कर लिया दोस्तों। ओके, तो यूरिनेशन का फॉर्मेशन कैसा होता है हम देखते हैं। अभी इसके अंदर जनरली कुछ स्टेप्स आते हैं, मैंने स्टेप्स गिने नहीं बट कुछ स्टेप्स आते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। देखो, यूरिन का फॉर्मेशन ऑकर्स इन 3 स्टेप, देखो यहाँ पे दे भी रखा है मैंने, वो भी नहीं पढ़ा ठीक है, सॉरी। तो 3 स्टेप आते हैं इसके। देखो फर्स्ट हमारा कहते हैं, हमारा क्या आता है उसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दैट इज उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब देखो ग्लोमेरुलर कहाँ पे होता है हमारा, ग्लोमेरुलस आपका यहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है ना आपका, तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। इट मींस यहाँ से हमारा जो भी ऑक्सीजन या फिर आपका जो भी ब्लड होता है वो यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे जो भी सब कुछ प्रोसेस होती है आपकी किसके अंदर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर सब कुछ प्रोसेस होते हैं ना, तो उसको ये हमारा फर्स्ट स्टेप है आपकी इसकी, हमारे जो भी यूरिन फॉर्मेशन की ये फर्स्ट स्टेप यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड एंटर करता है इनटू ग्लोमेरुलर थ्रू दी एफरेंट आर्टियोल, जो भी एफरेंट, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो एफरेंट आर्टियोल, यहाँ से क्या होता है आपका एफरेंट आर्टियोल, यहाँ पे आपको ब्लड एंटर करता है, और यहाँ पे आप क्या होता है आपका ग्लोमेरुलस होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फिर से वो पूरा फॉर्मेशन उसका पूरा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, आपकी यूरिन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे पूरा, और यहाँ से फिर से इफरेंट आर्टियोल के थ्रू क्या होता है, ऐसे ऐसे ट्रैवल करते 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 यहाँ पे हमारे क्या होते हैं पर्टिकुलर कैपिलरी, मतलब यहाँ पे हमारी क्या होती है पैराट्यूबुलर कैपिलरीज होते हैं, यहाँ से ट्रैवल करते हुए वो डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं हमारा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पूरा ऐसा ट्रैवल करके यहाँ से ऐसा पूरा जाता है। ओके, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ से ऐसे ट्रैवल करता है। तो सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या है, ओके, सेकंड हमारे क्या हाई प्रेशर, दैट इज हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज वो कितना था उसका प्रेशर कितना दोस्तों होता है हमारा अराउंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ 55 mmHg, दैट इज 55 mmHg इसका इतना प्रेशर होता है। ओके, फिल्टर प्लाज्मा एक्सपेक्ट्स प्रोटीन्स इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, वो होता है नेट इफेक्टिव कितना होता है, वो अराउंड 10 mmHg होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। सेकंड है फिल्ट्रेशन कैप्सूल कितना, फिल्ट्रेशन कंपोजिशन क्या होता है, मतलब क्या फिल्ट्रेशन करता है, वो यूरिया को मतलब फिल्टर करता है। ओके, फिल्ट्रेट करता है, ग्लूकोज को भी करता है, अमोनिया एसिड भी होता है, इनऑर्गेनिक आयंस को भी करता है, और नो प्रोटीन और ब्लड सेल, मतलब ब्लड सेल को और प्रोटीन को वो फिल्टर नहीं करता, सिंपली याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसका फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है 125 ml पर मिन, ओके, पर मिनट इतना करता है 125 ml पर मिनट, और कितना होता है अप्रोक्सीमेट 180 लीटर पर डे, मतलब इतना ही इसका फिल्ट्रेशन रेट, इतना इसका फिल्ट्रेशन रेट होता है दोस्तों। ओके, सॉरी फॉर दैट, ये कुछ भी आ जाता है बीच बीच में अपडेटेशन का, तो उसको अवॉइड करो दोस्तों ठीक है, तो ये हमारे स्टेप नंबर 1 थी। ओके, तो हम स्टेप नंबर 2 को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताना चाह रहा था, जब भी यहाँ पे ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ से जो भी हमारा पीसीटी, दैट इज पीसीटी जो होता है ना हमारा पीसीटी, यहाँ से हमारा जो भी यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ से जाता है, यहाँ से हमारा लूप ऑफ फिनले यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, उसे हम कहते हैं वॉसर रेक्टा भी बोलते हैं, यहाँ पे लूप ऑफ फिनले प्रेजेंट होता है ना, यहाँ से हमारा पूरा यहाँ से जाके पूरा यहाँ पे डीसीडी के पास क्या होता है वो स्टोर होता है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे आगे। पीसीडी के पास क्या होता है एग्जैक्टली रीअब्जॉर्प्शन इसके अंदर होता क्या हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, पीसीडी के अंदर देख रहे हैं हम, पीसीडी सेल्स हैव माइक्रोविला, ओके, माइक्रोविली फॉर एक्टिव एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है पीसीडी के पास, यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है दोस्तों, याद रखना। ओके, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, आयन, बीएन, सब कुछ इसके अंदर आता है एक्टिव के अंदर, और पैसिव के अंदर हमारा कहते हैं वाटर, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट, इसके अंदर सब कुछ आता है। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू आ सकता है, एक्टिव पैसिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है एग्जैक्टली उसके बारे में आपको बताना पड़ता है, तो याद रखना। और अगर आपको ये याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो बुरी बात है ठीक है। अब और दोस्त देखते हैं, अब 99% ऑफ फिल्ट्रेट इन रीअब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी अबाउट 99% जो भी फिल्ट्रेशन होता है तो वो किसके अंदर होता है, रीअब्जॉर्प्शन के अंदर ही होता है दोस्तों, मतलब पीसीडी के अंदर ही सब कुछ फिल्ट्रेशन होता है अबाउट 19%। ठीक है, और समझ रहा होगा ये डायग्राम भी इसी की है दोस्तों।
रीअब्जॉर्प्शन की ही डायग्राम है। यहाँ पे देख सकते हो कैसे यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, और इन्होंने पूरा ग्लोमेरुलर को बाहर निकाल के दिखाया यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैसा वर्क होता है, क्या होता है, इन्होंने सब कुछ दिखा दे रखा है यहाँ पे। तो आप ये डायग्राम अच्छे से एक बार देख लें। इसके अंदर क्या होता है, कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, कैप्सूल स्पेस होता है यहाँ पे थोड़ा बहुत, ओके, रीनल ट्यूब्यूल यहाँ पे होता है, ओके। तो ये सब कुछ उन्होंने दे रखा है अच्छे से, आपको अच्छे से समझने के लिए। सेकंड नंबर क्या है, ट्यूबुलर सिलेक्शन में इसके अंदर देखो डीसीडी के बारे में देखते हैं। डीसीडी के अंदर क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे फिर से डायग्राम ले लिया क्योंकि मुझे बार बार पीछे जाना पड़ता है ना, तो ठीक है। एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल, ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, वेस्ट लाइक creatinine and ions like H plus, that is a hydrogen potassium की I think इसे पोटेशियम ही बोलते होंगे, are scared into the tubular lamina, okay। regulated blood pH and concentration in urine, मतलब blood pH को भी रेगुलेट करने का काम करते हैं दोस्तों, ये डीसीटी का काम है, ओके। तो डीसीटी हमारे यहाँ पे होता है, यहाँ पे पूरा कनेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास क्या है, यहाँ पे पूरा स्टोर होता है वो, तो इसका वर्किंग होता है सिंपली, ठीक है। और देखते हैं सेकंड हमारे, देखते हैं यूरिन कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म। यूरिन का जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो उसका कैसे मैकेनिज्म होता है उसको एक बार हम देख लेते हैं पे। काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, ऑपरेटेड बाय द लूप ऑफ हिनले एंड वॉशर रेक्टा, ओके। मतलब लूप ऑफ हिनले जो होता है ना उसे ऑपरेट करता है। लूप ऑफ हिनले के अंदर हमारा क्या आता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आता है, ओके। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो भी हम बोलते हैं ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स आते हैं, क्या आता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्स आते हैं हमारे इसके अंदर। मैं बोलना भूल गया था लिम्स के बारे में, तो ठीक है, थोड़ा आप समझ सकते हो। यहाँ पे दे भी रखा है एक्चुअली, मैंने वो भी नहीं देखा, सॉरी फॉर दैट, दिस माय मिस्टेक। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर हमारा क्या आता है दोस्तों, परमेबल टू वाटर, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ट्यूबुलर फ्लूइड, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड ट्यूबुलर फ्लूइड आता है। और असेंडिंग लिम्ब के अंदर हमारा क्या आता है, इम्परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल जो भी इम्परमेबल वाटर होता है, ओके। देखो असेंडिंग यहाँ पे, असेंडिंग मतलब क्या होता है हमारा, असेंडिंग मतलब ऊपर जाता है, सॉरी नीचे आता है, मतलब यहाँ से देखो यहाँ पे अच्छे से दे रखा है इन्होंने। असेंडिंग मतलब क्या होता है हमारा, देखो असेंडिंग यहाँ से आ रहा है ऐसा, ओके। तो आगे दोस्तों इस स्ट्रक्चर के अंदर अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग किसे बोल रहे हैं दोस्तों। देखो ये होता है हमारा असेंडिंग, ये देखो यहाँ से जो ऐसा जो आता है या फिर ऐसा जो जाता है ना, वो हमारा इस असेंडिंग होता है, ठीक है। और यहाँ से जो ऊपर आता है या फिर जाता है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग बोलते हैं, याद रखना सिंपली, ओके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों प्रोसीजर आ भी रहा है और जा भी रहा है दोस्तों, ओके। तो मैं कहना चाह रहा था आपको कि जो असेंडिंग होता है उसे बोलते हैं इम्परमेबल वाटर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, रीअब्सॉर्ब Na प्लस, दैट इज पोटेशियम आएगी, इसी से Na प्लस बोलते हैं, या फिर मुझे याद नहीं दोस्तों क्योंकि मेरा केमिस्ट्री बहुत ही कच्चा था, इसलिए दोस्तों मुझे अच्छे से याद नहीं Na प्लस क्या होता है। और Cl इसे हम कैल्शियम बोलते हैं आई गेस ना, ये ठीक है, कैल्शियम बोलते होंगे। डायल्यूट ट्यूबुलर फ्लूइड इसके अंदर ये सब कुछ होता है, ओके। एसिडिक लिम्ब के अंदर ये सब कुछ फ्लो होता है दोस्तों, ठीक है, वाटर के साथ। यहाँ पे एसिडिक लिम्ब के अंदर ये सब कुछ फ्लो होता है, ऐसा और ऐसा भी दोस्तों, ओके। और डिसेंडिंग के अंदर हमने देख लिया अभी अभी क्या होता है हमारा, परमेबल वाटर होता है, विद क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड ट्यूबुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। तो दिस एस्टेब्लिश्ड ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेडुला, मतलब ये जनरली क्या होता है मेडुला के अंदर होता है, ओके। मेडुला कहाँ पे, तो आपका मेडुला आपको एक बार दिखाई देता हो तो वो होता है आपका मेडुला, रीनल मेडुला, मतलब यहाँ पे जनरली यहाँ के हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ओके, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे इन्होंने एरो किया रखा है, दे रखा है वहाँ पे, वहाँ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे ट्यूबुलर, ये हो गया हमारा, आई गेस हो ही नहीं गया ना, हाँ यस हो गया। अभी ये भी हमने कर लिया अभी अभी। देखो एडीएच क्या होता है, एडीएच एक्शन और यूरिन रिसाइकलिंग क्या होता है। एडीएच एक्शन मतलब क्या होता है, ओके, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स इंक्रीजेस वाटर एब्जॉर्प्शन इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, मतलब कहते हैं जो भी एसीडी मतलब जो भी एडीएच जो भी हार्मोन्स, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है ना, वो कहते हैं इंक्रीज वाटर का जो भी रीएब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज करते हैं डीसीटी के अंदर, फॉर कलेक्ट डक्ट को कलेक्ट करने के लिए, ओके, कलेक्टिंग करने के लिए। प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, यूरिन को क्या कहते हैं प्रोड्यूस करते हैं अप टू 1200 ml OSM पर लीटर, इतने वो क्या कहते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, ओके, यूरिन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों क्या कहते हैं एडीएच दैट इज एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है, इन डीसीटी के अंदर, ओके। यूरिन रिसाइकलिंग क्या होता है, यूरिन मूव्स बिटवीन अ कलेक्टिंग डक्ट एंड हिनले दैट इज लूप ऑफ हिनले टू मेंटेन मेडुलेटरी और ऑस्मोलरिटी, मतलब मेडुलरी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिन रिसाइकलिंग चलता रहता है दोस्तों, ओके। मतलब यूरिन रिसाइकल का प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, दैट इज वो इनफाइनाइट हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होती है वो इनफाइनाइट है ना, वो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं, कभी रुकती नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं, रुकती है वो एक एज के बाद, आपकी जब भी मौत हो जाती है, जब आप मर जाते हो, आपकी धड़कनें बंद हो जाती है, तब ये होता है। बट जब तक आप जिंदा हो तब तक तो इन्फिनिटी है ना, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का रेगुलेटरी मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, ईडीएस क्या होता है, मेंटेन वाटर बैलेंस बाय द रीअब्जॉर्बिंग वाटर इन अ कलेक्टिंग डक्ट, मतलब ये मेंटेन करता है सिंपली, ठीक है। RAAS दैट इज रास की बात बताओ दोस्तों, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता। रास मतलब क्या दोस्तों, रेनिन एंजियोटेंसिन
एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो ये मतलब क्या इसके अंदर होता क्या है, लो ब्लड प्रेशर ट्रिगर्ड रिनिन रिलीजेस फ्रॉम जुक्स्टोग्लोमेरुलर अपर्चर्स, मतलब लो ब्लड प्रेशर जो होता है उसे ट्रिगर करता है रिनिन, तो रिलीज करता है फ्रॉम इसके थ्रू रिलीज करता है। ठीक है, ठीक है, सेकंड रीनल कन्वर्ट रीनल renin converts angiotensinogens to angiotensins 1 which converts to angiotensins 2। ओके, तो इसको कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या पे एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस Na प्लस, ओके, रीअब्जॉर्प्शन करता है यहाँ पे एंड सिमुलेट्स एल्डोस्टेरोन सिक्रेशंस। ठीक है, इसके अंदर सेकंड नंबर पॉइंट है पे ANP, दैट इज जिसे बोलते हैं एट्रियल न्यूट्रेटिक पेप्टाइड, मतलब कहता है रिड्यूस Na प्लस रीअब्जॉर्प्शन कंसंट्रिंग काउंटरिंग ADH एंड RAS। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अदर ऑर्गन्स। देखो ऑर्गन्स कैसे कैसे होते हैं, यहाँ पे स्किन होता है, लंग्स होता है। स्किन के अंदर हमारा कहता है स्वीट ग्लैंड, उसे बोलते हैं एक्सक्रीट वाटर NaCl, दैट इज NaCl लैक्टिक एसिड एंड यूरिन, ये सब कुछ इसके स्किन के अंदर होता है दोस्तों हमारे। ओके, लंग्स के अंदर हमारा कहते हैं एक्सक्रीट, दैट इज CO2 एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, लंग्स के अंदर ये सब कुछ होता है प्रोसेस। किडनी के डिसऑर्डर क्या कहता है हमारे, ओके, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स होते हैं हमें, यूरेमिया होता है। ओके, नेफ्रिटिस होता है, रीनल रीनल फेल्योर भी होता है दोस्तों। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब कुछ क्या क्या होता है। देखो इसके अंदर हम देखते हैं सेकंड नंबर क्या है डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट मतलब इसके अंदर एग्जैक्टली होता है, इसके अंदर हमारा तीन टाइप होता है जनरली, वो होता है हमारा ओके हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस मतलब इसके अंदर होता क्या दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात, इसको मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लड इज फिल्टर आउटसाइड द बॉडी यूजिंग अ मशीन। ओके, मशीन के थ्रू क्या करते हैं हम, ब्लड को फिल्टर करते हैं बॉडी के बाहर, मतलब बॉडी के बाहर, मतलब बॉडी से क्या होता है हम किडनी को बाहर निकालते हैं, उसके अंदर उसको ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। किडनी के जब हम किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है ना, किडनी को ट्रांसफर करनी पड़ती है किसी को हमें, तब क्या होता है जो भी हमारा ब्लड का बॉडी का फिल्ट्रेशन वो हम बाहर करते हैं एक मशीन के थ्रू। ठीक है, सेकंड नंबर क्या पे पेरिटोनल मतलब क्या, इसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ डिसीज्ड किडनी विद हेल्दी वन, मतलब डिसीज किडनी जो है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं हेल्दी वन के साथ, मतलब हेल्दी के साथ। ठीक है, स्पेशल एडेप्टेशन दैट इज हम कहते हैं वैम्पायर बैट, मतलब वैम्पायर बैट के अंदर क्या होता है, स्पेशल एडेप्टेशन होता है, मतलब क्या होता है एग्जैक्टली एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन व्हाइल फीडिंग टू रिड्यूस वेट, मतलब वेट को रिड्यूस करने को क्या होता है, जो भी एक्सक्रीटेड डाइल्यूट यूरिन जो होता है ना वो उसे हम कहते हैं फीडिंग करता है, मतलब एक्सक्रीटेड। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक्सक्रीट डाइल्यूट यूरिन, जो भी डाइल्यूट यूरिन उसके उसे वो क्या करता है एक्सक्रीट करता है व्हाइल फीडिंग ऑन रिड्यूस्ड वेट, मतलब जो भी वेट को रिड्यूस करता है तब ये सब कुछ होता है। ठीक है, प्रोसेस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन लेटर टू कंजर्व वाटर। ठीक है, सेकंड देखते हैं यहाँ पे खत्म हो गया। हम देखते हैं यहाँ पे एमसीक्यू पार्ट देखते हैं। एमसीक्यू पार्ट के अंदर हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आता है व्हाट इज द नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दोस्तों होता है हमारा अराउंड 10 mmHg। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा डी राइट ऑप्शन। सेकंड, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन्स, तो कौन सा जो होता है हमारा पीसीटी, हमने देखा था अभी अभी, तो वो होता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है नेफ्रॉन्स के अंदर। सेकंड, व्हाट इज द रोल ऑफ ADH प्लेज इन यूरिन फॉर्मेशन, दोस्तों वो होता है हमारा प्रोमोट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए वो प्रोमोट करता है। ओके, प्रोमोट्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दोस्तों होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज तो एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करता रहता है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करता रहता है किडनी के थ्रू। ओके, सब कुछ करता रहता है। ठीक है, किडनी सिर्फ हमारे ये जो भी यूरिन का ही फिल्ट्रेशन नहीं करती, वो बाकी कैसी फिल्ट्रेशन भी करती है। ओके, सेकंड, व्हाट मैकेनिज्म क्रिएट द ऑस्मेटिक ग्रेडियंट इन द किडनी मॉडल, दोस्तों होता है हमारा कॉन्करेंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। विच हार्मोन इनहिबिट्स द RAS सिस्टम, दोस्तों कौन से हार्मोन होते हैं हमारे आर्टेरियल न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड, राइट ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। ठीक है, ANP। ठीक है, सेकंड हमारा विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर, दोस्तों कौन सा पार्ट दोस्तों होता है हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनले। ठीक है, सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन, दोस्तों होता है हमारा यूरिया। यूरिया तो हमारा प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, मतलब सबसे पहले हम उसे ही फेंकते हैं हमारी बॉडी के थ्रू बाहर। ठीक है, तो इसलिए इसको ये प्राइमरी एक्सक्रीटरी, बाद में हम जो पॉटी करते हैं वो तो अलग बात है दोस्तों, बट इसके अंदर प्राइमरी इसे फेंका जाता है किडनी के थ्रू। ओके,
ये फास्ट मतलब सबसे पहले इसे फेंका जाता है, ये याद रखना। बाद में ये दूसरा वाला होता है हमारा, बट इसको पहले फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इसकी प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि आपके दिन के अंदर आप बहुत कितने बार सुस्त जाती है आप याद करके कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, अगर आप चाहोगे तो। ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिटोनल मेम्ब्रेन इन अ पेरिटोनल डायलिसिस? ओके, तो कौन सा दोस्तों हमारा एक्ट एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन। ठीक है। सेकंड, व्हाट कंडीशन इज कॉज्ड बाय अ लैक ऑफ एडीएच सिक्रेशन? जो होता है हमारा डायबिटीज एंड इंसिपिडियसिस। ओके, इंसिपिडियसिस होता है। ओके, सो आई तो आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। वो हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला इस 11th स्टैंडर्ड की सीरीज का, वो होगा हमारा स्केलेटन एंड मूवमेंट। आई थिंक इस यही चैप्टर का नेम है आपका, चैप्टर नंबर 16 है। और उसके बाद दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हमारा एमएसटी सीईटी बैच 2024-25 स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर हम कंप्लीटली एमएसटी सीईटी को कवर करेंगे, उसके एमसीक्यू पार्ट, उसके वन शॉट वीडियोस, आपको एक वन एक हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा, उसके ऊपर एमसीक्यू लूंगा, सब कुछ मैं आपको कवर करने वाला दोस्तों। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, आप जल्दी से जल्दी आपको करो 11th के और 12th के जो भी चैप्टर्स है उसको एक बार रीड करना स्टार्ट कर दो। जो भी आपके एमएससीडी के अंदर चैप्टर आते हैं दोस्तों वो एक बार अच्छे से कर लो। और मैं भी जैसे भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के अंदर।